नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली बहुत लेट हो गया मेरा वीडियो अपलोड करते हुए, क्योंकि बहुत सारा काम था, तो उसको ख़त्म करके वीडियो अपलोड करने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है मुझे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। मैं सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो जो कि पावर टिलर मशीन रिलेटेड होता है तो उसको बनाता रहता हूँ, क्योंकि किसान भाइयों के जो है बहुत सारे काम में आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, मैं दो पावर टिलर को कंपैरिजन करने वाला हूँ। एक होता है कामको और एक होता है VST, क्योंकि ये दोनों पावर टिलर जो होता है बहुत ही मतलब मार्केट में और किसान भाइयों के पसंद होता है, वो खरीदते हैं। और किर्लोस्कर को तो वो अलग बात है, उसको साइड में रखते हैं। उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो उस चाहते हो तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, उसके ऊपर जाके भी आप देख सकते हो। बट अभी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये जो पावर टिलर आप देख रहे हो ये VST है, और अभी जो दिखाऊंगा आपको उसके बाद ये है कामको। और ये दो पावर टिलर बहुत ही किसान भाइयों का, और कोई गाँव वगैरह में आप जाते हो तो ये पावर टिलर को ज़रूर आप देखोगे। तो ये दो पावर टिलर के बारे में ही मैं आपको बात करूंगा आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कामको पावर टिलर के बारे में। ये है कामको सुपर DI इंजन है इस पावर टिलर का, जो मॉडल बोलते हैं इसका। ये 12 HP का पावर टिलर है दोस्तों, और ये 144 सीसी और 6 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर में आता है, यानी कि 6 स्पीड में आगे जा सकता है और 2 गियर मिलता है जो कि पीछे। और इसके अगर टिलिंग स्पीड की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे भी 4 गियर आपको मिल जाता है, यानी कि जो जब जुताई करते हैं ना, तो जब खुदाई होता है मिट्टी वगैरह, तो उस टाइम पे ये 4 गियर काम आता है। और इसका टॉप स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ, ये 14 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा सकता है सबसे ज़्यादा। हालांकि रोड वगैरह में चलाने के लिए गवर्नमेंट जो है इसको मना, मतलब ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। जो किसान भाई लोग यूज़ करते हैं वो खेती में ही यूज़ करते हैं, रोड पर बहुत ही कम जन जो है यूज करते हैं। और रोटावेटर की अगर बात करते हैं तो ये 600 mm की जो है चौड़ाई है इसका, यानी कि जो चौड़ाई की हम बात करते हैं तो ये 600 mm है। और ये खुदाई जो करता है वो लगभग 190 mm या 199 mm की जो है खुदाई ये करता है, यानी कि जो मिट्टी की जो खुदाई करता है वो 199 mm की ही करता है। और अगर टायर की बात हम करते हैं तो 6x12 का टायर जो है इसमें मिल रहा है। और अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात करता हूँ तो इसमें 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है आपको मिल जाता है। देखो, ये सारे टेक्निकल चीज़ें आपको बताने के लिए कोई किसान भाई जो है बहुत ही कम उसको पता होता है, क्योंकि ज़्यादातर आप चीज़ें वो देखोगे कोई पावर टिलर कौन सा कितना टिकाऊ होता है, ठीक है। क्योंकि आप खेती में कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप मैकेनिक को पता नहीं होता, ये सारी चीज़ें किसान भाई को पता नहीं होता है। उनको पता होता है कि कौन सा पावर टिलर सही चलता है, सही है, बस उसको खरीद लो, काम होना चाहिए हमारा, रुकना नहीं चाहिए, ना ही हमको परेशान करे। तो ये मैं पावर टिलर आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कौन सा पावर टिलर मेरे पास है, कौन सा पावर टिलर मैं सजेशन करता हूँ खरीदने के लिए किसान भाइयों को, और ज़्यादातर जो भी नया पावर टिलर खरीदते हैं। अभी आते हैं VST में। हालांकि VST में बहुत सारे मॉडल है, और दोस्तों कामको में और एक मॉडल है कामको ER90 करके, उस विषय में अलग से वीडियो में बताऊँगा, उसको बताऊँगा उसके बारे में। अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अभी देखिए दोस्तों, ये बहुत सारा VST का पावर टिलर है। VST में बहुत सारा मॉडल होता है, VST 95 DI, VST 135 DI अल्ट्रा, VST 165 DI, VST 130 DI अल्ट्रा। और इसमें से VST 130 DI अल्ट्रा जो है बहुत ही किसान भाइयों के पास होता है। और ये जो मेरे पास ये मॉडल आप देख रहे हो, ये 135 DI अल्ट्रा मॉडल है, जो कि मेरे पास है और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पापा ने इसको यूज़ कर रहे हैं, और इसमें ही हम 7 साल ऑलरेडी, 5 साल 6 साल इसको हो चुका है सॉरी। और बहुत सारे काम हम इससे ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी भी ये सही सलामत है, इसमें कोई मतलब एक खरोच भी नहीं आया है। थोड़ा बहुत मेंटेनेंस वगैरह होता रहता है, आपको वीडियो वगैरह में मैं बताता रहता हूँ ऑलमोस्ट। और इसको अगर मैं बात करता हूँ तो ये मतलब फास्ट स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन होता है, और वाटर कूल इंजन होता है, और 673 सीसी इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। और 12 वोल्ट का लाइट इसमें भी आता है, जैसे बाइक वगैरह में आता है तो इसमें भी आता है। मतलब हालांकि बैटरी नहीं होता है, ये अल्टरनेटर से करंट पैदा करता है। और ये आगे जो आप LED देख रहे हो, ये बाइक वगैरह में जो LED लगता है ये लग जाएगा इसमें भी ये LED। और दोस्तों ये कामको की पावर टिलर है, ये अभी कामको की पावर टिलर आ रहा है, मतलब कोई किसान भाई लेके आ रहा है इसको। देखो, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि कामको की पावर टिलर ख़राब है। कामको की पावर टिलर जो होता है वो भी सही होता है, और VST भी सही होता है। बट अगर ज़्यादातर बात करोगे आप कौन सा पावर टिलर खरीदने की, तो मैं बताऊंगा कि आपका एरिया में कौन सा पावर टिलर सही चल रहा है, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, यानी कि उसका सर्विस वगैरह, उसका स्पेयर पार्ट वगैरह, तो आप उसके साथ जाइए, उसको खरीदिए। क्योंकि अगर आप दूसरा कोई चीज़ें खरीदोगे, उसका सर्विस स्पेयर पार्ट वगैरह नहीं मिल रहा है आपको, देन आपको डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगा, आप सही से मैकेनिक वगैरह नहीं मिलेगा उसको रिपेयरिंग करने के लिए। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आपको आप देखिए कौन सा पावर टिलर आपको सही लगता है आपका एरिया के हिसाब से।
बट मेरे हिसाब से मेरे VST शक्ति यहाँ के सारे पावर पार्ट्स और मैकेनिक वगैरह इसको रिपेयरिंग कर लेते, तो मैंने उसको ले आया था। अभी जो मैं नया लाने वाला हूँ वो आइदर कामको नहीं तो VST, दोनों में से कोई एक को लाऊंगा। और अभी अगर दोस्तों आपके पास कौन सा पावर टिलर आप ख़रीदना चाहते हो, तो वो अगर आप पूछोगे मुझे तो मैं आपको बताऊँगा, आप देख लो एक बार मार्केट को, उसके हिसाब से आप कौन सा पावर टिलर खरीदोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और दोस्तों देखो, VST हो गया, कामको हो गया और किर्लोस्कर हो गया, बहुत सारी कुबटा हो गया। कुबटा की तो पावर टिलर लोगों ने यूज़ अभी भी कर रहे हैं, और कुबटा की हालांकि पावर टिलर सप्लाई जो है उतना अच्छा नहीं है जितना VST का है, जितना कामको का है, जितना किर्लोस्कर का है। और किर्लोस्कर मुझे उतना पसंद नहीं आता है, हालांकि वो इंजन के हिसाब से सही, बट फिर भी उसका अगर मैं बात करता हूँ लाइक कुछ डिटेल्स, दोस्तों अगर मैं किर्लोस्कर पावर टिलर की बात यहाँ पे करता हूँ तो वो भी उतना अच्छा मुझे पर्सनली नहीं लगता है, क्योंकि उसमें नॉइज़ जो होता है वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि उन्होंने ना बैटरी वगैरह लगा के अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी को जो है डेवलप कर दिया है। बट मेरे क्वेश्चन बस ये है कि आप उनको ले रहे हो और खेती कर रहे हो और अचानक ख़राब हो गया, उसमें बहुत सारा वायरिंग वगैरह होता है, जहाँ पे बैटरी वगैरह लगता है ना उसमें बहुत सारा वायरिंग वगैरह होता है, और जहाँ पे बैटरी वगैरह नहीं लगता है तो उसमें कम वायरिंग लगता है, यानी कि किसान भाइयों को जितना चाहिए उतना ही उसमें होता है। तो ये सारी चीज़ों को जो है थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जब आप ख़रीद रहे हो कुछ नया चीज़ें, कोई नया पावर टिलर हो गया, कोई नया मशीन वगैरह हो गया। और VST मुझे इसलिए अच्छा लगता है, मैंने VST यूज़ किया है और इससे पहले मेरे पास कामको ही था। मैं अगर नया लाऊंगा तो आइदर कामको लाऊंगा नहीं तो VST लाऊंगा, बट वो डिपेंड करता है कि मार्केट के हिसाब से कौन सा प्राइस बेहतर मिलता है और कौन से कितने में सब्सिडी मिलता है। दोस्तों अगर मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको प्राइस और सब्सिडी के बारे में जानना है तो आप मुझे नीचे जो है कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो कि एक्चुअली में आपको कौन सा पावर टिलर का प्राइस और सब्सिडी के बारे में जानना है। हालांकि VST में जो सब्सिडी अभी भी मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 लाख के करीबन जो है मिल रहा है, यानी कि आपको कंप्लीट पेमेंट करना है और उसके बाद आपको 1 लाख रुपये जो है आपका अकाउंट्स में आएगा सब्सिडी के नियम के हिसाब से। उसमें बहुत सारा फॉर्म वगैरह होता है, उसको फिलअप करना होता है, यानी कि उसको करने के बाद ही जाके आपको जो है सब्सिडी मिलता है। और दोस्तों बस यही था। इसके बावजूद भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, पावर टिलर खरीदते वक्त एक बार उसको अच्छे से चेक कर लेना, उसका आपको सर्विस वगैरह कैसे मिलेगा, उसका स्पेयर पार्ट आपका एरिया में अवेलेबल कितना है, तो सारी चीज़ों को जो है डिसाइड करने के बाद ही आप खरीदिए, क्योंकि अब बातों बातों में खरीदोगे और उसके बाद सर्विस और स्पेयर पार्ट आपको नहीं मिलेगा, ना ही मैकेनिक मिलेगा, उसके बाद दिक्कत जो है आपको ही होगा। और मैं आपको प्रीफर करूँगा VST नहीं तो कामको के साथ आप जाइए। और अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो मैं आपको VST ही बताऊंगा कि हाँ VST ही खरीदिए। VST का 130 मॉडल जो है बहुत ही अच्छा रहता है और उसका सर्विस और उसका परफॉर्मेंस अभी भी बहुत सारे लोगों के पास वही मॉडल है, और रिपेयरिंग करने में जितना बहुत ही कम टाइम लगता है उसको। यही था दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों।